हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले सारे वीडियोस में हमने रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब बस हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स और एक बार देखना है, फिर हम आईयूपीएसी कंप्लीट करके कॉमन नेमिंग पर आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हम जो फर्स्ट कैटेगरी लेकर आ रहे हैं दैट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक अपने सिलेबस में एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग या बेंजीन रिंग के जो डेरिवेटिव्स हैं हम उनका नाम देखने वाले हैं। अब देखो, बेंजीन को लिखने के तरीके अलग अलग हैं। हो सकता है आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड लिखा हुआ दिखे, हो सकता है ये सर्कल बना हुआ दिखे ड्यू टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह वो पढ़ेंगे। हो सकता है C6H6 दिखे या ग्रीक में ये फाई जैसा दिखे। इन सब का मतलब बेंजीन है। और आईयूपीएसी में जब इसका नाम लिखा गया तो हमने नाम क्या बोला, इसका नाम हम बोल रहे हैं बेंजीन। अब जरा एक बार रिकॉल करो, क्या ये आईयूपीएसी रूल्स के अकॉर्डिंग लिखा गया है? भाई आईयूपीएसी का रूल तो ये बोलता था कि यदि साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो यूज करो। 3 डबल बॉन्ड ने तो साइक्लोहेक्सा ट्राईइन बोलना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा कोई नाम मिला नहीं। क्यों? क्योंकि बेंजीन के डेरिवेटिव्स नंबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो उतना बड़ा नाम यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड था। तो उस टाइम पर जो कॉमन नेम चलता था वही एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी। तो बेंजीन इज़ ए कॉमन नेम बट एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी। कहने का मतलब बेंजीन में हम जब भी आईयूपीएसी नेम लिखेंगे डायरेक्ट नाम क्या लिखा करेंगे हम, बेंजीन। तो ये पहले ही डिसाइड कर लें हम कि बेंजीन डेरिवेटिव में हम कभी भी वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स वाला कंपोनेंट नहीं बनाएंगे। वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स वाले कंपोनेंट को मिलाकर डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, बेंजीन। तो फिर हम बनाएंगे क्या, हम प्रीफिक्स बनाएंगे, हम सेकेंडरी सफिक्स बनाएंगे। क्लियर है ये बात? तो ये बेंजीन हुआ। फिर यदि बेंजीन रिंग साइड चेन में यदि आता है, तब साइड चेन में आएगा तो इसको लिखने के अलग अलग नाम हैं। लाइक इसको लिखा जाता है फिनाइल, और चूंकि इसको फिनाइल लिखा जाता है इसलिए शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, पीएच ग्रुप भी बोलते हैं। इसको लिखा जाता है प्रीफिक्स में क्या, एराइल, इसलिए शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, एआर। और C6H5 लिखा जा सकता है, ग्रीक में फाई लिखते हैं, ये हम पहले ही बता चुके हैं। इन सब का मतलब एक ही है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, बेंजीन रिंग लिखा हुआ है एज ए साइड चेन। फिर यदि हम बेंजीन रिंग से रिलेटेड आईयूपीएसी रूल्स की बात करें तो बहुत रेयर यूज मिलता है, लेकिन रूल इज रूल, एक बार तो सुनना पड़ेगा। आईयूपीएसी रूल ये बनाया गया कि यदि बेंजीन के बाहर चेन वाले पार्ट में यदि केवल एक कार्बन है तो बेंजीन रिंग इज कंसीडर्ड एज पेरेंट सिस्टम। केवल एक कार्बन है यदि बाहर तो बेंजीन रिंग को हमें पेरेंट सिस्टम मानना पड़ेगा। और यदि चेन पार्ट कंटेन्स मोर देन 1 कार्बन एटम देन बेंजीन रिंग इज कंसीडर्ड एज साइड चेन। कहने का मतलब जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो, ये जो लिखा हुआ है बेंजीन के बाहर कितना कार्बन है, 1। इसका मतलब मुझे उस साइड चेन में क्या लिखना पड़ेगा, उस ग्रुप को लिखना पड़ेगा, और वो क्या है, मिथाइल। और वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मिला के हम क्या लिखते हैं, बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनना चाहिए, मिथाइल बेंजीन। लेकिन पूरे सिलेबस में ये नाम कभी भी यूज नहीं होता। क्यों? इसका जो कॉमन नेम है दैट इज टॉल्यूइन और एक्सेप्टेड बाय आईयूपीएसी। तो हमें पूरे सिलेबस में इस कंपाउंड को क्या बोलना है, टॉल्यूइन ही बोलना पड़ेगा। क्लियर ये बात? जैसे नेक्स्ट वाला कंपाउंड देखें। अब देखना, बेंजीन रिंग के बाहर कितना कार्बन है, मोर देन 1। बेंजीन को क्या लिखना चाहिए मुझे, साइड चेन। इसका मतलब इसका नाम बनाना चाहिए 1 फिनाइल इथेन, ये नाम बनना चाहिए। लेकिन बेंजीन डेरिवेटिव में 99% केस में जो कॉमन नेम है वही यूज होते हुए मिलेंगे आपको, इसलिए इसका नाम क्या मिलेगा, इथाइल बेंजीन। जैसे नेक्स्ट वाले कंपाउंड को देखो, इसका नाम तो क्या है, फिनॉल। अब जबकि फिनॉल्स तो एक कैटेगरी है इन विच OH इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, लेकिन कंपाउंड का नाम फिनॉल है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय आईयूपीएसी रूल्स, क्योंकि आईयूपीएसी रूल है ही नहीं ये। और एग्जाम्पल्स में यदि बात करें तो हमने ये और एग्जाम्पल लिखे। जैसे इस वाले कंपाउंड का नाम क्या यूज होता है सिलेबस में, एनिलीन। इसका नाम लिखने को तो हम क्या लिख सकते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन ये नाम कभी मिलेंगे नहीं लिखे हुए, मिल जाते हैं बढ़िया बात, इसलिए तो हम पढ़ रहे हैं। ऑल्सो नेम्ड एज व्हाट, एनिसॉल। ठीक, यहाँ पर देखो दिस इज इथॉक्सी बेंजीन, और इसको क्या लिखा हुआ मिलेगा, ये लिखा मिलता है फेनिटॉल। ये फेनिटॉल लिखा हुआ मिलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आईयूपीएसी नेम लिखे जाते हैं। और सारे के सारे नेम क्या हैं, सारे के सारे नेम देखो कॉमन नेम्स हैं, इसलिए हमें इसके बाद कॉमन नेम ही स्टार्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये वाले नाम रूल्स के अकॉर्डिंग तो समझ में नहीं आते। जैसे मैं ये वाला नाम लिखूं, इस वाले कंपाउंड का ये जो ब्लू कलर से मैं लिखूंगा ना, ये कॉमन नेम्स हैं, ये अभी हम नहीं समझ पाएंगे। बेंजोइक एसिड,
जैसे इसका नाम यदि मैं लिखूं तो दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड। अब ये आईयूपीएसी के रूल्स के अकॉर्डिंग है ही नहीं, तो हम इसको समझ नहीं सकते। तो हम वो समझते हैं जो हमने आईयूपीएसी में पढ़ा। हमने आईयूपीएसी में एक स्पेशल केस पढ़ा था कि when terminal functional group is directly attached with benzene ring then use a special secondary suffix like carboxylic acid। तो यदि मुझे इसका वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स बनाना है तो मैंने अभी डिसाइड किया था कि वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स मिला के मैं लिखूंगा बेंजीन, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। और यहाँ पर यदि मैं लिखूंगा तो इसका नाम क्या आएगा, बेंजीन, और CHO को क्या बोलते थे, कार्बेल्डिहाइड, ऐसा लिखा जाएगा इसका नाम। अब डाउट यदि ये आया कि मान लो ऑब्जेक्टिव आया और ऑब्जेक्टिव में बेंजोइक एसिड वाला ऑप्शन भी है, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑप्शन भी है, तब हमेशा हमारा फर्स्ट चॉइस ये वाला रहेगा। कौन सा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी करेक्ट है, लेकिन ये सेकंड चॉइस है। जब कंपैरिजन होगा तब तो हमें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो बेंजल्डिहाइड वाले केस में भी क्या है, फर्स्ट चॉइस ये वाला रहेगा और ये वाला रहेगा, करेक्ट है, लेकिन ये सेकंड चॉइस है। दोनों यदि एक साथ आ जाएंगे तो हमें हमेशा फर्स्ट चॉइस वाला आंसर टिक करके आना होता है। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ भी चुका है। इसका नाम यदि मैं लिखूं तो कॉमन नेम है इसका बेंजोइल क्लोराइड। अब ये वाले नाम कैसे लिख रहे हैं मैं पहले बोल चुका हूँ, ये कॉमन नेम है, ये अभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। हम जब रूल पढ़ लेंगे कॉमन नेम्स में तब ये समझ में आ जाएगा। अभी तो आईयूपीएसी देखो, आईयूपीएसी में यदि इसका नाम लिखूंगा तो इसका नाम बनेगा बेंजीन, और COCl को क्या लिखते हैं, कार्बोनाइल क्लोराइड, ये वाला नाम आ जाएगा। और जब ये एग्जाम में आया तो करेक्ट आईयूपीएसी नेम पूछा था और ऑप्शन में दोनों थे, और करेक्ट आंसर कौन सा टिक करना पड़ा, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। क्यों, क्योंकि ये तो सेकंड चॉइस है ना। यदि फर्स्ट वाला नहीं रहेगा तब ये वाला टिक करेंगे हम। यहाँ पर यदि इसका नाम लिखेंगे तो ये वाला तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, एल्काइल बेंजोएट, ये तो कॉमन नेम है, आर का मतलब है एल्काइल। इसका करेक्ट फर्स्ट चॉइस यदि हम लिखें तो इसका नाम बनेगा एल्काइल बेंजीन, और ईस्टर को लिखते हैं कार्बोक्सिलेट। अब ये हो सकता है तुम्हें डाउट आ रहा हो कि ईस्टर का नाम कैसे लिखते हैं, हमने अभी तक नहीं पढ़ा। इंपॉर्टेंट कंपाउंड में थर्ड ये ईस्टर ही आएगा, तब क्लियर हो जाएगा, ये फर्स्ट चॉइस और ये वाला हो जाएगा सेकंड चॉइस। और एग्जांपल में बात करें, इस वाले कंपाउंड का नाम कॉमन नेम है बेंजामाइड। इसका नाम क्या है, बेंजामाइड। इसका नाम भी लिख देता हूँ बेंजोनाइट्राइल, क्योंकि ये तो कॉमन नेम में समझ आएंगे। अभी तो हम जो समझ रहे हैं वो आईयूपीएसी है, और आईयूपीएसी में यदि इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम बनेगा बेंजीन। ये क्या लिखा मैंने, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखा जाता है, कार्बोक्सामाइड, क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सामाइड। और यदि यहाँ पर नाम लिखूंगा तो ये बनेगा बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, CN को कार्बोनाइट्राइल लिखा जाता है ना, इसीलिए। और फर्स्ट सेकंड चॉइस पहले बात कर चुके हैं इतनी देर से, ये फर्स्ट चॉइस हो जाएगा और ये वाला सेकंड चॉइस हो जाएगा, ये वाला सेकंड चॉइस और ये वाला फर्स्ट चॉइस। देखो सेकंड चॉइस वाला मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपैरिजन में यदि दोनों ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं और यदि सिंगल करेक्ट है क्वेश्चन तो हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें फर्स्ट चॉइस ही सेलेक्ट करना है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड पे चलते हैं। नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड हम लेके आ रहे हैं ईथर्स। ईथर्स में नेक्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड ईथर है, और ईथर में पहली इंपॉर्टेंट बात जो लिखी हुई है ध्यान से देखो, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं मानते, तो ये आईयूपीएसी का जो लिस्ट गिवन है उसमें इंक्लूडेड नहीं था, इसलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब नेवर कंसिडर्ड एज मेन फंक्शनल ग्रुप। इसको सेकेंडरी सफिक्स में कभी नहीं लिखते, तो हमेशा कहाँ लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स में। और प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है, एल्कॉक्सी। क्या लिखा जाएगा, एल्कॉक्सी प्रीफिक्स में लिखा जाता है, और ये हमने लिस्ट में भी इंक्लूड किया था। तो एक बार देखते हैं जरा, देखो ये जो R है ये कार्बन का ग्रुप है, और इसमें मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ कार्बन काउंट करूंगा और उससे मुझे मिल जाएगा क्या, वर्ड रूट। और फिर ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके कारण मैं इसमें ऐड कर दूंगा क्या, ऑक्सी, और नाम क्या बन जाएगा, एल्कॉक्सी। ऐसा साउंड बनेगा एल्कॉक्सी का, जैसे लिस्ट में जो लिखे हुए हैं। देखो जरा, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है तो यहाँ का वर्ड रूट क्या बना, मेथ, ऑक्सी लगाए तो मेथॉक्सी, एथ, एथॉक्सी, प्रोप, प्रोपॉक्सी, ब्यूट, ब्यूटॉक्सी, इस तरीके से नाम बन जाएंगे। और दी एब्रीविएशंस बताएं तो मिथॉक्सी को कैसा लिखा हुआ मिलेगा, मिथाइल को हम कैसे लिखते थे, ME, इथाइल को हम कैसे लिखते थे, ET, प्रोपाइल को हम कैसे लिखते थे, PR, और ब्यूटाइल को हम कैसे लिखते थे, BU। इसलिए ये कैसा लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये समझ में आना चाहिए। क्लियर ये बात। एग्जाम्पल्स में ट्राई कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल देखो, वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन फर्स्ट, क्योंकि कंपाउंड है, पेरेंट चेन 2 ही कार्बन का रहेगा।
नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ऑलवेज फॉर लोएस्ट लोकेंट नंबर ऑफ सेट। अब यहाँ पर ये जो साइड चेन है, ये वाला साइड चेन, इसका नाम अभी अभी हमने पढ़ा, क्या था इसका नाम? मिथॉक्सी। तो 1 नंबर पे क्या लिखना पड़ेगा? मिथॉक्सी। वर्ड रूट क्या बनेगा? ईथ। और प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? इन नाम क्या बन जाएगा? 1 मिथॉक्सी इथेन। और देखो मैं पहले से कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये नंबर अंडरस्टूड है। क्यों? इथॉक्सी 2 कार्बन पे, मिथॉक्सी किस नंबर पे आएगा? नंबर 1 पे ही तो आएगा। तो मैं चाहूँ तो ये नाम ना लिखूँ, नंबर ना लिखूँ, तो मैं नाम क्या लिख दूंगा? डायरेक्ट मिथॉक्सी इथेन में लिख दूंगा ये नाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि बात करें तो पेरेंट चेन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड वो है नहीं, तो कार्बन एटम ये हुआ करेक्ट। पेरेंट चेन नंबरिंग किया तो 1 2 3 ये नंबरिंग हो गया। अब यहाँ पर ये जो साइड चेन है, ये 2 कार्बन और ऑक्सीजन है, इसका मतलब इथॉक्सी हुआ। तो इसका नाम क्या बनेगा? नंबर 2 पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इथॉक्सी। वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रॉप। प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा? इन नाम क्या बन जाएगा? 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ऐसा नाम बन जाएगा। नंबर 3 ट्राई कर लेते हैं। पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप वो है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड। इस बार ध्यान से देखो, इस बार मैंने ये जो साइड चेन है ना, ये साइड चेन, क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम से ज़्यादा होता है ना। अब इसमें नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग फॉर लोएस्ट लोकेंट नंबर यहाँ से 1 2 ऐसा आएगा। अब लेकिन यहाँ का जो साइड चेन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन को हम क्या करते थे? अलग से लिख कर नाम बना लेंगे। तो यदि मैं इस साइड चेन को अलग से लिखता हूँ तो ये साइड चेन कैसा दिखेगा? देखो ऐसा, ऐसा दिखेगा ये। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से वर्ड रूट बनाना है। तो एक काम करता हूँ, मैं एक पार्ट और डेवलप करता हूँ इसका। मैं इसका एक और पार्ट बनाऊँ तो मैंने लिखा ये, मैंने और इजी पार्ट में कर लिया। अब जरा इसका नाम लिखूँ तो क्या है? कार्बन विद द फ्री वैलेंसी ऑलवेज नंबर्ड 1। देन वी हैव टू सेलेक्ट पेरेंट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन। तो यहाँ का पेरेंट चेन क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन हो जाएगा ये। तो इसका जो नाम बनेगा वो नाम क्या बनेगा? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम बनेगा, 1 मिथाइल इथाइल। अब यहाँ पे कंपोनेंट समझो, ये तो है प्रीफिक्स, ये वर्ड रूट है, और ये सफिक्स। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा ना, तो जहाँ पे YL आता है वहाँ पे मुझे ऑक्सी लिखना पड़ेगा। मतलब इसका नाम क्या बनेगा? 1 मिथाइल इथाइल में से 1 मिथाइल ईथ लिखा, और जहाँ पे ऑक्सी YL था वहीं पे हमने क्या लिख दिया? ऑक्सी लिख दिया। तब तो मिथाइल से मिथॉक्सी बनता है। कंपेयर करके देखो, मिथाइल और मिथॉक्सी को रिलेट करो। भाई YL हटा के ऑक्सी लगाया, तब तो मिथाइल से मिथॉक्सी बना ना। तो इसका नाम क्या बना? 1 मिथाइल मिथॉक्सी इथॉक्सी। तो इसका नाम कहाँ पे? ये वाला नाम नंबर 1 पे लिखना पड़ेगा। नंबर 1 पे क्या है? 1 मिथाइल इथॉक्सी। ये हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बनेगा? ईथ। और पोजीशन नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। 2 कार्बन में डबल बॉन्ड नंबर 1 पे ही आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, पहले ही बात हो चुकी है। करेक्ट पेरेंट चेन ये रहेगा विद मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स। नंबरिंग के सेंड से करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना पड़ेगा। देखो नंबरिंग के रूल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। फिर ये इथॉक्सी है, इस साइड मिथॉक्सी है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा 1 इथॉक्सी। फिर नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे लिखा जाएगा क्या? नंबर 2 पे लिखा जाएगा मिथॉक्सी। ये हो गया प्रीफिक्स। वर्ड रूट बनेगा ई, तो प्राइमरी सफिक्स बनेगा इन। इस तरीके से हम ईथर का नेमिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। बस ये याद रखना, ईथर में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, और हमेशा क्या प्रीफिक्स में लिखते हैं? क्या? एल्कोक्सी। और अलग अलग कैटेगरी में बात करें तो ईथर में हम इस बार साइक्लिक ईथर्स लेके आते हैं। अब साइक्लिक ईथर्स की बात करें तो देखो है ईथर, लेकिन क्या रहेगा? साइक्लिक रहेगा। और ये भी ऑलवेज प्रीफिक्स लिखा जाएगा। एक नया साउंड आएगा। नया साउंड क्या रहा है? नया प्रीफिक्स क्या रहा है? इपॉक्सी लिखा जाएगा। बाकी के सारे रूल सेम, बस एक नया साइड चेन, नया डिज़ाइन दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेरेंट चेन विद मैक्सिमम कार्बन ये हो गया। नंबर 1 2 लिखूंगा तो मैंने नंबरिंग भी कर दिया। अब ये अकेला ऐसा साइड चेन है जो एक से ज़्यादा नंबर पे प्रेजेंट है, 1 और 2 के बीच में। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? मुझे लिखना पड़ेगा 1 2 और क्या लिखूँ? इपॉक्सी। 1 और 2 के बीच में क्या? इपॉक्सी। वर्ड रूट क्या बनेगा? ईथ। प्राइमरी सफिक्स बनेगा इन। ऐसे नेमिंग हो जाएगा, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट में देखो, विथ मैक्सिमम कार्बन पेरेंट चेन रहेगा 3 कार्बन का। नंबरिंग फॉर लोएस्ट लोकेंट सेट यहाँ से करना पड़ेगा 1 2 3। और जो साइड चेन है वो कहाँ पर है? 1 और 2 के बीच में है, तो 1 2 और क्या लिखना पड़ेगा? इपॉक्सी है इसका प्रीफिक्स। वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रोप। प्राइमरी सफिक्स का आएगा इन, नेमिंग हो जाएगा 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें,
नेक्स्ट एग्जाम्पल में यदि मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करूंगा तो पेरेंट चेन 3 कार्बन का ऐसा, नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3, और इससे ये क्लियर ऑब्जर्वेशन है कि ज़रूरी नहीं कि इपॉक्सी एडजेसेंट पोजीशन पर रहे। तो यहाँ पे 1 और 3 के बीच में तो मुझे लिखना पड़ेगा 1 3 इपॉक्सी, और वर्ड रूट क्या बनेगा प्रॉप, प्राइमरी सफिक्स क्या बनेगा एन, और नाम क्या बन जाएगा 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स में यदि देखें तो इसमें हर टाइप का ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करते हुए विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो पेरेंट चेन आया ये। नंबरिंग कर लूँ तो फंक्शनल ग्रुप को देखकर मुझे नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग जो होगा वो इस तरीके से मैंने नंबरिंग भी कर दिया, ये लो। अब मैं जब प्रीफिक्स लिखूंगा ना तो साइड चेन देखो CL भी है और साइड चेन में कौन है इपॉक्सी भी है। तो मुझे 2 प्रीफिक्स लिखना है, और ए मोर देन 1 प्रीफिक्स इज ऑलवेज अरेंज्ड इन देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इपॉक्सी और क्लोरो में से पहले कौन आएगा, क्लोरो पहले आएगा। तो नंबर 2 पे मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा क्लोरो पहले। फिर 3 और 5 पे क्या है, 3 और 5 पर है इपॉक्सी। तो मैंने अगला प्रीफिक्स ये लिख दिया, ऐसा प्रीफिक्स का काम हो गया। वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट 7 कार्बन है तो हेप्ट लिखना पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स में ईन है तो नंबर 6 पर ईन लिखना पड़ेगा। ई एलिमिनेट कर रहा हूं क्योंकि नंबर 1 पे जो लिख रहा हूं दैट इज क्या, ओइक एसिड, ओ से स्टार्ट हो रहा है, और AEIOURY इनसे स्टार्ट होगा तो दैट ई, द लास्ट ई ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज एलिमिनेटेड। इस तरीके से हम ईथर्स का नेमिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आएंगे वो ईस्टर और एनहाइड्राइड आएगा, ठीक है ना।